कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग जोड़े को देखते हैं। वे उस वक्त एक पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में वे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ रहे थे। जो भी चीज उनके दिमाग में आती उस पर बहस शुरू हो जाती। उनका ध्यान एक बार के लिए भटक गया और वे दूसरी गाड़ी से टकराने ही वाले थे। जब वे अपने बेटे के घर पहुंचे, लैरी ने जॉन के हाथ में लगी बैंडेज को उसकी शर्ट से छुपा दिया और याद दिलाया कि आज उसे पूरे परिवार को कैंसर के बारे में बताना है। जॉन ने कहा, मुझे बस एक दिन और चाहिए, क्योंकि वो आज की पार्टी को खराब नहीं करना चाहती थी। परिवार ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। उनकी शादी को 65 साल हो चुके थे। उन्होंने जॉन को बताया कि बेसमेंट में उसकी पुरानी तस्वीरों का डब्बा मिला है। उनमें से एक तस्वीर जॉन की पहली शादी की थी, जो लूक नाम के आदमी के साथ थी, जो युद्ध में मारा गया था। इसी बीच लैरी के गले में अचानक कुछ अटक गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद ही लैरी की आंख खुली। वो चौंक कर देखा कि वो एक ट्रेन में है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, लैरी ने देखा कि वहां बहुत लोग हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं। वो उनके पीछे चला और जल्दी ही जंक्शन पर पहुंच गया। वहां लोग अजीब बातें बोल रहे थे जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लैरी ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा, मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ बैठकर अपने एसी का इंतजार कीजिए। कुछ घंटे बाद भीड़ कम हो गई और लैरी कुर्सियों पर सो गया। तभी एना आई और लैरी का नाम पुकारा। उसने कहा, मैं तुम्हारी एसी हूँ, मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब था कि लैरी मर चुका है और अब एना का काम है उसे सही जगह पर पहुंचाना। लैरी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो मर चुका है। तभी एना ने उसे एक शीशा दिखाया। लैरी ने देखा कि वो फिर से जवान हो गया है। एना ने बताया, जब लोग जंक्शन पहुंचते हैं उनका शरीर उस रूप में बदल जाता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। जब एना उसे बिल्डिंग दिखा रही थी, लैरी बार बार बोलने लगा, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। परेशान होकर एना ने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा ताकि वो रोना धोना बंद करे। उसने कहा, मरने के बाद भी रो रहे हो, तू पागल है क्या? उसने ये भी बताया कि ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, ये बस थोड़े दिन का स्टॉप है। एक बार चुन लिया तो बदल नहीं सकते। तभी एक अलार्म बजा और लैरी ने देखा कि सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़ रही है। एना ने कहा, ये लाल दरवाजे से भागा होगा, तुम कभी ऐसा मत करना। फिर एना लैरी को टेम्परेरी रूम में ले गई और अलग अलग धर्मों के हिसाब से आगे की दुनिया दिखाई। लैरी को इस कमरे में 7 दिन रहना होगा, जब तक वो अपनी आगे की जिंदगी का चुनाव नहीं करता। अलमारी में उसके पसंदीदा कपड़े रखे थे। कपड़े बदलने के बाद लैरी ने टीवी चालू किया। सभी चैनलों पर यही दिख रहा था कि आप अपनी नई जिंदगी यहीं शुरू करें। फिर वो जंक्शन घूमने गया। उसने बहुत सारे स्टॉल देखे जो आगे की जिंदगी का सपना बेच रहे थे। आखिर में वो एक बार में पहुंचा। जैसे ही वो बैठा, एक सुंदर औरत उसके पास आई और फ्लर्ट करने लगी। वो दिखा रही थी कि उसकी आगे की जिंदगी दिलचस्प हो सकती है। लैरी ने कहा, सॉरी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। बारटेंडर लूक ने लड़की को रोकते हुए कहा, बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है। उसके बाद लड़की चुपचाप चली गई। लैरी ने लूक से पूछा, क्या तुम एक एंजल हो? लूक ने लैरी से कहा कि वो भी उसी की तरह एक आत्मा है जो अभी जंक्शन पर नौकरी कर रही है। लैरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो लूक ने यहाँ के रूल समझाए। उसने कहा कि एक बार अगर तुमने अपनी आगे की जिंदगी चुन ली तो उसे बदला नहीं जा सकता। किसी दूसरी जिंदगी में जाना भी मना है। अगर किसी ने भी रूल तोड़ा, ज्यादा दिन यहाँ रुक गया या अपनी चुनी हुई जिंदगी बदलने की कोशिश की, तो उसे वॉइड में डाल दिया जाएगा। वॉइड एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो हमेशा के लिए रहता है। दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो गई। तब लैरी ने लूक को बताया, यार मेरी पत्नी को कैंसर है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब बुरा लग रहा है कि उससे पहले ही मैं यहाँ आ गया। थोड़ी देर ड्रिंक पीने के बाद लैरी अपने कमरे में गया और सो गया। अगली सुबह एना सीधे बेड पर चढ़कर लैरी को उठाने लगी। बेचारा लैरी डरकर चौंक गया। फिर लैरी ने एना से पूछा कि लोग यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना ने कहा कि कुछ लोग ये मान ही नहीं पाते कि वे मर चुके हैं। कुछ लोग अपने परिवार या जिनसे वे प्यार करते हैं उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि वे भी मरकर यहाँ आ जाएं, ताकि फिर सब एक साथ आगे जा सकें। और सबसे बुरा हाल उनका होता है जो कभी फैसला ही नहीं कर पाते। लैरी ने पूछा, मेरी पत्नी का क्या हाल है? जॉन, वो भी जल्दी मर जाएगी ना? एना ने कहा कि ये जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। लैरी ने फैसला किया कि वो जॉन का इंतजार करेगा। एना ने बताया कि 7 दिन तक यहाँ रहना फ्री है। उसके बाद अगर रुकना है तो काम करना पड़ेगा और बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जॉन का कोई पता नहीं चला। एना ने कहा, तुम श्योर हो? इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कैंसर ठीक हो गया हो।
इसके बाद लैरी ने फैसला किया कि वो जॉन की याद में एक प्यारा सा घर बनाएगा ताकि जब भी वो आए सब कुछ तैयार मिले। उस रात लैरी ने अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसी वक्त कैंसर की वजह से जॉन मर गई और वो भी एक ट्रेन में जागी। अगली सुबह एना लैरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। लैरी ने एना को चिट्ठी देकर कहा, ये जॉन को दे देना। एना ने कहा कि ये रूल्स के खिलाफ है, अगर हो पाया तो वो दे देगी, लेकिन पक्का नहीं कह सकती। लैरी स्टेशन की तरफ चला गया। उधर जॉन ट्रेन से उतर रही थी। एस्केलेटर पर लैरी ने अपनी पत्नी को देखा, लेकिन जॉन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बेचैन होकर लैरी वापस चला गया। वहां जॉन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही थी। तभी दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने प्यार से एक दूसरे को गले लगाया। जॉन पहले ही समझ चुकी थी कि वो मर चुकी है। उसने लैरी को डांटना शुरू कर दिया और कहा, इस तरह कौन मरता है, पूरी तरह बेवकूफ हो गए हो, ठीक से खा भी नहीं सकते थे क्या। तभी वहां रायन आया, जो जॉन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर था। उसने जॉन को लैरी से अलग करके उसके पहले पति ल्यूक के पास ले गया। ल्यूक 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। जॉन ल्यूक को देखकर बहुत इमोशनल हो गई। तभी लैरी बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे कुछ नहीं होता, लोग मर जाते हैं यार, नॉर्मल चीज है। चलो बेबी, अपनी दुनिया में चलते हैं, नई जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। लेकिन जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जल्द ही उसे पता चला कि उसे दोनों में से एक पति चुनना होगा और इसी के साथ वो अपनी मनचाही जिंदगी बसा सकती थी। तभी रायन ने उसे सभी रूल समझाते हुए कमरे में ले गया। कपड़े बदलने के बाद रायन जॉन को उसके ऑप्शन समझा रहा था। उसी समय ल्यूक वहां आया। डर के मारे जॉन ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे दोनों में से एक चुनना होगा। रायन ने कहा कि ल्यूक बहुत अच्छा है, वो 67 साल से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है। उधर लैरी एना के सामने गुस्सा निकाल रहा था। एना ने कहा, मेरा और रायन का, मतलब जॉन का एसी, हम पहले रिलेशनशिप में थे। हमारी लड़ाई हो रखी है तो वो जानकर भी तुम्हारी खिलाफ बोल रहा होगा। लेकिन लैरी बोला, मेरी और जॉन की शादी 65 साल की है। इतने साल तो ल्यूक जिंदा भी नहीं रह पाया। हमारे साथ बच्चे हुए, पूरी जिंदगी साथ बिताई। उधर जॉन और ल्यूक जंक्शन में वॉक कर रहे थे। वे दोनों थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। अचानक 2 गार्ड्स एक आदमी को पकड़ने दौड़े जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड ने ल्यूक को देखा और तुरंत जॉन को पहचान लिया। उसने कहा, आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गई। जॉन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि ल्यूक उसके बारे में सोचता है। गार्ड्स के जाने के बाद ल्यूक ने जॉन को रूल समझाए और अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। ल्यूक प्यारी बातें बोलता रहा और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन जॉन पीछे हट गई, क्योंकि उसे अजीब लगा। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर जल्दी से वहां से चली गई। कुछ ही मिनटों बाद लैरी जॉन के कमरे में घुस गया। बहुत सारे आगे की जिंदगी के ऑप्शन देखकर जॉन घबरा गई और लैरी पर चिल्लाई। उसने फिर वही जवाब दिया, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। लैरी थोड़ी खुश हुआ, क्योंकि जॉन वैसे भी उसे खास पसंद नहीं करती थी। लैरी को याद आया कि स्क्वाट करने से जॉन हमेशा शांत हो जाती थी। बुजुर्ग होने के बाद से वो स्क्वाट नहीं कर पा रही थी। अब जवान होकर शरीर में ताकत महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा। उधर लैरी फिर से कुछ खा रहा था और उसका गले में खाना अटक गया। ये देखकर जॉन घबरा गई, लेकिन लैरी हंसते हुए बोला, मर तो चुका हूँ, मजाक कर रहा था बस। इसके बाद लैरी आराम से बेड पर लेटकर रिलैक्स करने लगा, लेकिन जॉन ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। उसे वापस अपने बेसमेंट वाले कमरे में जाना पड़ा। वापस जाते हुए लैरी ने एक बोर्ड देखा जिस पर मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन था। जॉन को वो सिंगर बहुत पसंद था, इसलिए लैरी ने एना से शो अरेंज करने को कहा। जब लैरी अपने नए रूम में पहुंचा तो चौंक गया कि कमरा कितना छोटा है। अगली सुबह लैरी जॉन को वेटिंग एरिया में ले गया। वहां एना उस सिंगर को गाने के लिए लाई और खुद पियानो बजा रही थी, लेकिन वो आदमी अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा और सीढ़ियों से गिर गया। तब उन्हें समझ आया कि ये असली डीन मार्टिन नहीं, कोई बहनूपिया है, मरने के बाद भी नकल कर रहा है। ल्यूक तुरंत उसके पास आया, उसे खींचा और मुक्का मार दिया। फिर रायन की मदद से ल्यूक ने जॉन को फूल देने की कोशिश की, लेकिन लैरी फिर बीच में बोलने लगा, ये चीटिंग है, फूल कैसे दे रहा है, मैं दे रहा हूँ कोई गिफ्ट। दोनों पुरुष फिर से झगड़ने लगे। जॉन का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने चिल्लाकर दोनों को चुप करवा दिया। फिर जॉन एना और रायन को अपने कमरे में ले गई और काफी देर तक अपना गुस्सा निकाला। फिर उसने चिढ़कर कहा, कोई तो रास्ता निकालो, ऐसे कैसे फैसला लूं मैं। कोऑर्डिनेटर्स ने रूल तोड़ने के लिए एक लंबी फोन कॉल की। कुछ देर बाद जॉन अपने दोनों पतियों को रूम में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि तुम्हारा केस थोड़ा खास है, इसलिए हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। जॉन को 2 बार चुनने की इजाजत मिली। एक बार वो लैरी के साथ अपनी जिंदगी देख सकती है और एक बार ल्यूक के साथ। उसके बाद उसे फैसला करना होगा। दोनों लड़के फिर से झगड़ने लगे कि पहले कौन जाएगा। हाथापाई भी होने लगी, इसलिए जॉन चिल्ला पड़ी, पहले कौन जाएगा ये हम टॉस करके तय करेंगे। रायन ने दोनों को रोका। लैरी ने सिक्का उछाला और लूक जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान लूक और जॉन पुराने दिन याद करने लगे। जल्दी ही वे खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचे, जहां साफ आसमान और हरा भरा जंगल था।
घूमते हुए दोनों ने बहुत मजा किया, हाथ थामकर। शाम को रेस्टोरेंट में डिनर हुआ। जोन बार बार अपने बच्चों और पोते पोतियों के बारे में बात कर रही थी। इससे लूक थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, बस ये सोचकर थोड़ा दुख होता है कि तुम्हें ये जिंदगी मैं नहीं दे पाया। लेकिन उसे खुशी थी कि जोन ने अच्छी जिंदगी जी। जोन ने कहा, मैंने कुछ वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया, पर फिर क्या करती, तुम चले गए। मरने के बाद कोई लौट कर थोड़ी आता है। फिर लूक जोन को आर्काइव्स नाम की जगह ले गया। ये जगह हर चुनी हुई जिंदगी में होती है। यहाँ आत्माएं अपनी जिंदगी की यादें दोबारा देख सकती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते के सभी खास पल देखे। पहली मुलाकात, पहली बार चुंबन, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले जो आखिरी वादा जोन ने किया था। जोन ने फिर से लूक को चूमा और कहा, मैं टूट गई थी तुम्हारे मरने के बाद। यादें आगे बढ़ीं और लूक ने देखा कि कैसे लेरी ने जोन को प्रपोज किया। ये देखकर लूक गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने कहा, लेरी ने एक दुखी औरत की फीलिंग्स का फायदा उठाया है, मौका देखकर चौका मारा है। जोन ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लूक ने नहीं सुना। इसी बीच लेरी भड़क रहा था, क्योंकि लूक सबको बता रहा था कि मैं जंग में मारा गया, दुश्मन से लड़ते हुए। अब लेरी डर रहा था कि कहीं जोन उसे न चुन ले। एना ने कहा, जोन को याद दिलाओ कि वो तुमसे प्यार क्यों करती थी। लेरी बोला, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो मुझसे क्यों प्यार करती है, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूं, शायद वो बता सकती है। कुछ देर बाद लेरी जोन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिला। वो अब काफी बूढ़ी लग रही थी। कैरन ने बताया, मेरे सबसे खुश दिन तब आए जब मेरा पति मर गया, तब मैं खुलकर अपनी जिंदगी जी पाई। कैरन ने कहा, शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। लेरी ने पूछा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ जोन मुझे क्यों पसंद करती है। कैरन बोली, मुझे क्या पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुमने जोन को बहुत खुश रखा है। इसके बाद लेरी लूक के कमरे में गया कोई राज ढूंढने के लिए। दीवारों पर निशान थे जो दिखा रहे थे कि लूक अपनी मौत के बाद हर दिन गिन रहा था। अपनी किताब में वो जोन की ड्राइंग्स बना रहा था। तभी लूक वहां आ गया और लेरी पर चिल्लाया, तूने जोन के साथ गलत किया। जब वो दुखी थी, तूने मौके का फायदा उठाया। दोनों फिर बेकार सी लड़ाई में उलझ गए। इसी धक्का मुक्की में लेरी का लेटर उसकी जेब से गिर गया। लूक बोला, जहां पर तुमने प्रपोज किया वो हमारी खास जगह थी। अब जोन वहां अकेली महसूस करेगी। तूने इसका फायदा उठाकर उसे पटा लिया। अगले दिन लेरी जोन को एक और दूसरी जिंदगी दिखाने बीच ले गया। ये जिंदगी काफी पॉपुलर थी, बहुत लोग थे। वे बातें करने लगे और चुंबन ही करने वाले थे कि तभी एक लड़के ने बॉल से लेरी को मार दिया। मूड खराब करने के लिए उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कैसे मरा। बाद में दोनों समुद्र में अपनी बोट लेकर गए। लेरी ने जोन से माफी मांगी, तुम्हारी मौत के वक्त मैं साथ नहीं था। साथ ही बोला, अगर हमारे बच्चे हमें देख पाते तो कितने खुश होते। जोन ने कहा, तू मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं का। बच्चों की बात किसको बता रहा है। और उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया। जोन बोली, तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे। मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से प्यार किया, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताने की कसमें खाई हैं। लेरी बोला, अगर मैं लूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। जोन वापस अपनी बीती यादें लेरी के साथ देखना चाही, लेकिन लेरी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है। वो जोन को इससे बचाना चाहता था। जोन को लगा कि लेरी डर रहा है कि पता नहीं क्या निकल आएगा। खैर, दोनों किनारे बैठकर अपनी पहली डेट की बातें करने लगे। लेरी ने कहा, मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लेरी का लेटर मिल गया। जोन और लेरी अपनी डेट से वापस आए। एक दूसरे को चूमते हुए लेरी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहां जाते हैं, बस साथ होना चाहिए। तभी लूक ने लेरी का लेटर जोन को दे दिया। ये पढ़कर जोन को पता चला कि लेरी लगभग चला गया था। बस जाते वक्त उसने उसे देखा तो रुक गया। फिर उनके बीच एक और झगड़ा शुरू हुआ। जोन ने लेरी को सेल्फिश कहा। लेरी बोला, तो मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था, और ये लूक भी बहुत सारी आत्माओं के साथ रहा है। लूक गुस्से में चिल्लाया, 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ क्या कर लिया, पर मैंने तो जोन का ही इंतजार किया था। आत्मा की भी नीड्स होती हैं। दोनों कहने लगे, एक बार चुन लो, लेकिन जोन को और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स ने दोनों आत्माओं को वहां से ले लिया। कैरन थोड़ी देर बाद जोन के पास आई ड्रिंक लेकर। जोन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उसे संभाला और अलग अलग फन बूथ्स पर ले जाकर ध्यान भटकाया। शराब पीते हुए जोन अपनी हालत बताती रही। कैरन ने याद दिलाया, तुम मर चुकी हो, शादी के बाद क्या कहते थे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक मौत हमें जुदा ना करे। मौत ने जुदा कर दिया। कैरन बोली, इतना क्यों सोच रही हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। उधर बाहर लेरी और लूक भी काफी पी रहे थे। 4-4 पैग लेने के बाद उनके बीच बॉन्ड बनने लगा। वे एक दूसरे की तारीफ करने लगे और बोले, वो लड़की हमारे लायक नहीं है,
हम दोनों अच्छे इंसान हैं। अगली सुबह जोन हैंगओवर में पड़ी थी, लेकिन फैसला बना लिया। उसने अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम दोनों के साथ जिंदगी बिता पाई, लेकिन अब मैं एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती। हमेशा गिल्ट महसूस होगा, इसलिए मैं किसी को नहीं चुनूंगी। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, तुम अपनी जियो। बाद में जोन तैयार हुई और फैसला किया कि वो कैरन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगी। दोनों दोस्त मिलकर मजे करेंगे। उधर लैरी ने लूक से कहा, तुम सही थे। मैंने उस जगह प्रपोज इसलिए किया ताकि जोन की यादें उसके दिमाग से हट जाएं। मरना भी शायद इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी की तस्वीर देख ली थी। लूक ने कहा, तुमने जोन के साथ जो जिंदगी जी उससे मुझे जलन होती है। फिर लैरी को याद आया कि सबका शरीर वैसा दिखता है जैसे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में दिखते थे। लोग वही नजर आते हैं जब जोन उससे शादी करने को तैयार हुई थी। लैरी वैसा दिखता है जब जोन उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। ये सोचकर लैरी को कुछ समझ आया। वो भागकर जोन के पास गया। स्टेशन पर लैरी ने जोन को ट्रेन में ढूंढा और कहा, एक आखिरी बार बात करने के लिए नीचे आ जाओ। लैरी ने कहा, तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी के वक्त छोटे थे। इसका मतलब है कि लूक के साथ ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। उसे चुनो और हमेशा खुश रहो। पहले जून ने मना किया, लेकिन लैरी ने कहा, यही सही है। दोनों रोते हुए एक दूसरे से आखिरी बार गले लगे। कुछ समय बाद लूक और जोन अपनी नई जिंदगी के लिए ट्रेन में जा रहे थे। लैरी जंक्शन में घूम रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था उसे कहां जाना है। तभी उसने देखा कि एना और रायन वापस आए। उसे उनके लिए खुशी हुई। उधर लूक और जोन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन समय के साथ जोन को डाउट हुआ। उसने अपनी पिछली यादें देखीं और लैरी के साथ पहली मुलाकात की मेमोरी देखी। अगले कुछ दिनों तक लूक जोन को अलग अलग एक्टिविटीज पर ले गया, लेकिन जोन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर रात जोन आर्काइव्स में जाती और लैरी के साथ अपनी जिंदगी देखती। क्लर्क ने कहा, इतना ज्यादा यादों में रहना सही नहीं है, आगे बढ़ना जरूरी है। एक रात लूक ने कहा, कितनी परफेक्ट जिंदगी है ये, लेकिन जोन के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से कहीं जाना चाहता था, लेकिन जोन टूट चुकी थी। उसने कहा, मैंने लूक को चुनकर गलती की। लूक गुस्सा हो गया और चिल्लाया। जोन ने समझाया, मैं तुम्हारे साथ सबसे खुश थी क्योंकि वो जवानी का प्यार था। न घर का किराया, न नौकरी की टेंशन, न बच्चों की। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होते, उसमें अच्छी और बुरी यादें भी होती हैं। जोन ने कहा, तुम 67 साल पुरानी जोन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूं। जोन ने फैसला किया कि वो वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे पकड़ी ही क्यों न जाए। रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब लैरी से करती हूं। कुछ घंटे बाद जोन भागने का प्लान बनाते हुए चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। लूक वापस आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों आर्काइव्स में गए। वहीं लाल दरवाजा था। लूक क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक करने लगा। भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं बहुत परेशान हूं। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, जोन चुपके से अंदर चली गई। लूक भी नॉर्मल क्लाइंट बनकर अंदर चला गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जोन अपनी मेमोरीज में जाकर लाल दरवाजे में घुस गई। ये उसे अपने बचपन की यादों के कॉरिडोर में ले गया। अचानक अलार्म बजा और गार्ड्स आ गए। जोन जल्दी से भागकर लूक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। वॉशिंग मशीन वाले दरवाजे ने उसे लैरी के साथ झगड़े वाली मेमोरी में गिरा दिया। गार्ड्स पास आ रहे थे। जोन ने दरवाजा कुर्सी से ब्लॉक किया और ऊपर भागी। वहां उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। बूढ़ी जोन मरते हुए भी लैरी का नाम ले रही थी। जवान जोन बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन जोन ट्रेन ट्रैक्स पर रेंगते हुए वापस जंक्शन में पहुंच गई। रिसेप्शन पर वो लैरी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका वांटेड नोटिस आ गया। उसे दोबारा भागना पड़ा। बूथ एरिया में जोन रायन और एना से टकराई। उन्होंने उसे छुपा दिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन बता दिया। जोन ने पूछा, लैरी की आगे की जिंदगी कहां है? कोऑर्डिनेटर्स ने जवाब दिया, जिससे जोन हैरान रह गई। लैरी को तो जोन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। जोन जल्दी से लैरी के पास पहुंची। वो बारटेंडर का काम कर रहा था। दोनों ने एक एक पैग लगाया। फिर जोन ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं रूल तोड़कर यहां आई हूं, मेरे साथ फंस सकते हो। लैरी ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। कुछ ही पलों बाद दोनों ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी थी, उसी मोहल्ले में जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।